यार सच बताऊँ, पहले मैं भी रोज़ वर्कआउट किया करता था। पुशअप्स, पुलअप्स सब कुछ। मुझे लगता था कि ये करने से मेरी बॉडी बन जाएगी, पर मेरी बॉडी नहीं बन रही थी। मुझे लगता था फिर प्रॉब्लम मेरे अंदर है, पर प्रॉब्लम मेरे अंदर नहीं, प्रॉब्लम उस सिस्टम में थी जिसे मैं फॉलो कर रहा था। अगर आप लोग भी वर्कआउट करते हैं तो हो सकता है जाने अनजाने में आप लोग भी ये गलतियाँ कर रहे होंगे। इसी की वजह से 90% लोगों को उनका रिज़ल्ट नहीं मिलता। सबसे बड़ा रीज़न है पहला, डाइट। देखो, जो आप जाके वर्कआउट करते हो 1 घंटा पूरा मन लगा के पसीना बहाते हो, तो उससे आपकी मसल टूटती है। पर अगर आप हाई प्रोटीन खाना नहीं खाओगे तो आपको, हाई प्रोटीन फूड से मेरा मतलब है फुल प्रोटीन जिसका बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। रोटी सब्जी का प्रोटीन काउंट मत करना प्लीज़। तो हाई प्रोटीन में एग्स आ जाते हैं और चिकन वगैरह, अगर आप नॉनवेज खाते हो तो। बाकी मैं तो एगिटेरियन हूँ, और लेकिन मैं सलाह नहीं देता, आप लोग को भी खाना चाहिए नॉनवेज, क्योंकि ये सबसे बेस्ट आइटम है जिससे प्रोटीन पूरा हो सकता है। तो फ्यूचर में मैं भी ट्राई करूँगा। तो सबसे पहला रीज़न है डाइट। तो डाइट के बारे में मैं बोल रहा था कि तुम वर्कआउट तो 1 घंटा करते हो, लेकिन बॉडी 24 घंटे की डाइट से बनती है। प्रोटीन नहीं रहेगा, कैलोरी कम रहेगी, और फिर अगर आप बोलोगे कि बॉडी नहीं बन रही है, तो भाई फ्यूल ही नहीं रहेगा तो मशीन कैसे काम करेगी, खुद बताओ। और सबसे बड़ी रीज़न डाइट ही होती है किसी भी चीज़ में। अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स खेलता है तो आप देखे होगे कि स्पोर्ट्स प्लेयर की डाइट ऑन टॉप रहती है, ऑन पॉइंट। और दूसरा रीज़न है कंसिस्टेंसी की कमी। तो दूसरा, कंसिस्टेंसी तुम दे नहीं पाते। हो सकता है कि तुम वर्कआउट कर लेते हो 2 दिन की मोटिवेशन से, बट 3 दिन तुम वर्कआउट करते ही नहीं हो, और उसके बाद फिर बोलते हो कि बॉडी क्यों नहीं बन रही है, और फिर चौथे दिन गिल्ट से एक बार कर लेते हो, और फिर वहीं प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हो उस चीज़ को। बॉडी कंफ्यूज हो जाती है तुम्हारी कि वर्कआउट करना है कि नहीं करना है, ग्रो करना है कि नहीं करना है। और जाहिर सी बात होगी कंफ्यूज, तुम इतना कंफ्यूज कर ही रहे हो खुद, तो क्लियर नहीं होता है कि ग्रो करना है कि नहीं। और तीसरा पॉइंट है कि तुम लोगों का पेशेंस जीरो है। 1 महीना वर्कआउट करके मिरर में देखते हो कि कितना गेन हुआ, कितना गेन नहीं हुआ, इतनी बॉडी बनी भाई, अब तो 1 महीना हो गए हैं, प्रोटीन लिया कि नहीं लिया उसको कोई खबर नहीं है। और भाई इंस्टाग्राम नहीं है जो एक दिन में ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हारी दिख जाएगी, ये रियल लाइफ है। तो एटलीस्ट तुम्हें 6 से 7 महीने देने पड़ेंगे, तब जाके तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुम्हें चेंजेस दिखेंगे। नहीं तो भूल जाओ, फिर तुम, या तो तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे दूसरी चीज़ों से, या तो तुम इतनी मेहनत से भाग के काम करना ही बंद कर दोगे इस पर। और मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं भी स्किनी था, बल्कि हूँ अभी भी। मेरा वज़न बहुत कम है। मेरा जो वज़न है अभी पता है कितना है? मैं अभी बीमार पड़ गया था तो मेरा वज़न है 42 kg। हाँ, सही सुना, 42 kg। बस यही है इस पूरे शरीर में मेरे। और मैं भी स्किनी हूँ। लोग मजाक मेरा उड़ाते हैं कई बार, बोल के सूखी हड्डी आ गया, ये क्या करेगा। और ऑनेस्टली मेरा भी मन नहीं करता वर्कआउट करने, काफ़ी बार लगता है कि स्किप कर दूँ, बट मेरा फ्रेंड सर्कल ऐसा है कि मैं करता हूँ, वर्कआउट करता हूँ, स्किप नहीं कर पाता। और कई बार तो मैं ही मोटिवेट करता हूँ दूसरे लोगों को कि आज चलो चलते हैं वर्कआउट करने। तो मेरा वर्कआउट मैं नहीं छोड़ता हूँ जितना हो सके। और अभी मैं कई दिनों तक नहीं किया था ड्यू टू माई हेल्थ इशूज़, बट मैं अब कंसिस्टेंट हूँ, और मैं धीरे धीरे कम बैक करूँगा। अगर आप लोग भी मेरी जर्नी से जुड़ना चाहते हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मैं कंटेंट पोस्ट करूँगा इसमें जितना ज़्यादा हो सके। और अभी मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो मैं उतना ज़्यादा पोस्ट नहीं कर पाऊँगा। मतलब मेरा प्लान तो डेली करने का है, बट हफ्ते में 2-3 डालने की कोशिश करूँगा फुल। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस महीने के एंड तक 1 किलो गेन करूँ, इतना तो करना ही चाहिए। जो भी मैं अपनी जर्नी से सीखूँगा मैं आप सबको बताते रहूँगा, वो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैंने आज तक जो भी किया है, कुछ भी चीज़, हर चीज़ को लेकर बोल रहा हूँ, तो मेरे को एक बात समझ में आ गई, अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं तो आपको रिज़ल्ट मिलेगा, पर अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है तो आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। आपकी कंसिस्टेंसी फेक नहीं होनी चाहिए, और आपके साथ में डेडिकेशन भी होना चाहिए उस चीज़ को लेकर के। आप डेडिकेट रहेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, और अपना वर्क सही डायरेक्शन में करेंगे तो आपको रिज़ल्ट मिलेगा।
ऐसा मेरा मानना है। और लक फैक्टर, देखो बात है कि लक फैक्टर तभी काम करता है जब आप काम करते हैं। आप अगर कुछ नहीं करोगे तो ऐसा नहीं होता कि आपको आगे ऊपर से प्लेन जा रहा है और एक डब्बा गिरा इसमें से सोना निकल गया बहुत सारा और आप रईस हो गए रातों रात, ऐसा नहीं होता है। इसलिए आज से वर्कआउट मत छोड़ना, सही खाओ, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है रुकना मत, क्योंकि बॉडी एक दिन में नहीं बनती है, पर अगर कुछ नहीं करेंगे तो बनती ही नहीं है। अगर तुम भी अपनी बॉडी चेंज करना चाहते हो, अपना माइंडसेट ग्रो करना चाहते हो, तो मेरे साथ मेरी जर्नी पे जुड़ सकते हो। तो बस इतना ही।